नमस्ते सभी को। और सुबह के बज गए हैं 6:30 और पता नहीं आज सुबह पतिदेव को क्या हुआ। 5:30 बजे हम सबको उठा दिया। दोनों बच्चों को फटाफट बोला कि तैयार करो नहा के और तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तो हो गई तैयार, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें तैयार करने के लिए बोल दिया था, सो हम हो गए हैं और अब देखते हैं हम जाते कहाँ हैं, वो कौन सी जगह है। जो भी होगा हम आपको आगे धीरे धीरे बताते रहेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस। भाइयों रुको जरा, सबर करो। शाबाश बेटा। बाय बाय। हम कभी तुम्हारे पास भी आएंगे, अभी नहीं। ओ तो हम यहाँ आ रहे थे। में क्या होता था ना कि वाइफ पीछे लुढ़कती हुई चलती रहती थी, आओ बेटी इधर आओ, बच्चे को लेके, और हस्बैंड आगे भाग जाते थे बैग वैग लेके। तो वो चीज़ें आज भी कंटिन्यू है। मैं अपने बच्चे के साथ चल रही हूँ और वो आगे निकल गए हैं। पापा पास चलो। पापा किधर हैं? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी होता है। चलो हाँ, पापा यहीं तो आए थे अभी। देखो आगे देखो। वो रहे पापा, वो इधर से नहीं शोना, इधर से। आ जाओ। पापा खो गए। मुझे तो लग रहा है लड़की के पापा सच में खो गए हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ हैं और अगर आपको मैं पूरा कैमरा घुमा के दिखाऊं तो वो तो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहे, कहीं भी नहीं। इसकी वजह से वहाँ गई है कि उनको उड़ा सके। वहाँ क्यों खड़े हो आप? आ जाओ। हाँ पानी है, आ जाओ आप, अब आ जाओ। मैं क्या ऐसे इसको ऐसे रखो, फिंगर को स्ट्रेट। हम बनाएंगे ध्यान मुद्रा। वो नहीं पहले ऐसे लो, मैं ये सर्च कर दूँ ऐसे। अब बैठो, ऐसे करके बैठो, ऐसे हाथ जोड़ के बैठो ना। नहीं बैठोगी, जय
कि ये रिकॉर्डिंग में था, कई दिन से ये ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा था। 1974 ये 73 में हुआ था ये मणि वाक, क्योंकि महाराज कई बार बोलते थे तो हम इसको दोहरा रहे हैं आपके सामने कि कैसे ये पुस्तक आया। प्रभुपाद जी जब महाराज ने एक बड़ा साइंटिस्ट को चैलेंज दिए थे, रोग पाता के नाम ये वैसे यह रोग सूचित होता है कि जो अत्यंत पापमय तथा बद्ध जीवन में अत्यंत कष्टकर होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। रोग तो पापी व्यक्ति के शरीर का लक्षण है। स्मृति शास्त्र में ये कहा है, ब्रह्मा कर्मोपि स्यात् रूपम जगदान्तरः स्वमहाय पुनः दुष्कर्म दुर्लाभ। ब्राह्मणों के हत्यारे उसके पश्चात ख्याल रोग से पीड़ित होते हैं, शराबी लोग के दांत झड़ जाते हैं, स्वर चुराने वाले को नाखून का रोग हो जाते हैं, और ऐसे काम पुरुष जो वरिष्ठ जनों की स्त्रियों से यौन संबंध रखते हैं उन्हें कोढ़ तथा इस प्रकार के साधन रोग होते हैं। हमारा जो वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है ये सॉलिड है कि आप कहते हैं जो केमिकल मैं आपको सब सप्लाई दे देता हूँ, आपको पकड़ के जीवन बना दीजिए वहाँ पे। वो वैज्ञानिक जो नोबेल प्राइज जीवन है, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं जीवन नहीं है। इसी पर आधारित है पहला प्राप्त प्रमाण। जो सूर्य और चंद्रमा पर भी जीवन ये सॉलिड विज्ञान है। तो इसको हमारे को है और वीडियो में बात करें इसको ट्रांसलेट करो उसी मणि वाक को, ताकि इसकी ऊपर लाभ उठा सकते हैं। तो ये पहला प्राप्त ब्रह्म में आज एक प्राप्त ब्रह्म जो प्रभुपाद की पढ़े थे, प्रभुपाद की कितने उनकी जो पटुता है प्रभुपाद की, है ना, कि वास्तव में जीनियस करने से जगत में कोई बड़ा कलाकार हो गया तो जीनियस मानते हैं। कोई अच्छा गाना गा रहे तो उनको मान जा रही है जीनियस है, ऐसे ऐसे। लेकिन वास्तविकता जो जीनियस है वो सिर्फ प्रभुपाद जी है वास्तव, क्योंकि प्रभुपाद की जो की भौतिक जगत में ऐसे कोई युक्ति नहीं है जिसको सिर्फ प्रभुपाद ने उसको उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए कि ये देखिए कि इसमें देखिए पहला जो इतना सुंदर पुस्तक है वास्तव। देखिए हम लोग हमेशा इसको पढ़ते, जब कल स्कूल में जाते थे बच्चों को इसको देते थे, कल हम लोग सबसे भारी इसको देते थे ये पुस्तक। उस टाइम 20 रुपये था जब हम लोग प्रचार कर रहे थे 2000 में 2020 रुपये था ये पुस्तक। हम 10-10 रुपये में इसको देते थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसको दे देते हैं ताकि वो पढ़ने ये किताब। फिर प्रभुपाद कहते थे कि ये पहला प्राप्त कानून का प्रमाण है ना। तो देखिए कितना मतलब कॉमन सेंस नहीं है आजकल जो वैज्ञानिक लोग के लिए। आसुरी स्वभाव ऐसा ही है, आसुरी में हम लोग सुनते ही नहीं है, बड़े बड़े सिंह है हिरण्यकश्यप के बारे में स्वभाव ही आसुरी है। कैसे करते हैं तो महाराज जी वैज्ञानिक रूप से कहते हैं किसको बैग में रख लूँ, बाबू को? हाँ बाबू को बैग में रख लो। नहीं अब मम्मी, ओए मम्मी, ओए मम्मी, ओए मम्मी, ओए मम्मी, गिरेगा कबाड़ी। गुड्डू को आप लोगे? तो सो ही रहा है जब से सारे सोने आए हैं यहाँ पे, और आप गाली देने आए हो यहाँ पे। चल रोज को देखना गुड्डू को। देखो भैया गुड्डू सो रहा है, सोता ही रहता है, बस उसको रात में जगना होता है। कृष्णा हरे हरे। बहुत निकल आए हैं हम लोग मंदिर से बाहर, और बाहर निकल के इतना तो कह सकती हूँ कि हाँ अंदर जाने का कुछ तो
फ़ायदा था। जैसे गुरुजी जब अपने प्रवचन कह रहे थे तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इवन एक बार मुझे गार्ड ने टोका भी कि आप यहाँ खड़ी क्यों हो गए हो। मैंने कहा निकलने का मन नहीं है और जो प्रवचन है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ। और बातों ही बातों में मैं आगे आ गई। और आकांक्षा देखो शायद अभी नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा, यहाँ तक वो अभी पीछे ही है। ऐसे ही नहीं सब इस्कॉन टेम्पल का नाम लेते हैं, कुछ ना कुछ तो खासियत है और वो खासियत आज मुझे पता चल गई है। तो अचानक विजिट का कुछ तो फ़ायदा हुआ। मैंने बाबू से बोला कि रुपए नहीं है तो बाबू ने मेरे फ्री में लगाया। थैंक यू थैंक यू। वो हवाई है, वो नहीं लगवाएगी। घर में लगभग कितने का काम हो जाता होगा? वो नहीं लगवाएगी। ओहो, उन्हें भी तो दे दो, दीदी को दे दो, दे दो, सारे रुपए दीदी के हैं। फ्लाइट जंप करी और आगे निकलने की कोशिश करी तो गाड़ियां पहले आगे निकल गई, तुम पीछे रह गई। तो इसलिए है ना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और सामने वाले अपने आप को समझदार और दूसरे को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। दुनिया भी उतनी समझदार है। 5 minutes later. बाइक पे बैठा के दूध पिलाती हूँ मैं, दिमाग तेज चल गया है। क्या करने आई हो आकांक्षा आप यहाँ पे? हैं? हैं? अरे यार काम कोई नहीं। यहाँ से बाहर निकलोगे, बाहर निकल राइट हैंड पे जाना, कोने में साइबर कैफे निकलो। ठीक है, थैंक यू सर। उठा के किसी को कहीं का कहीं पहुंचा दो और बस बात खत्म। मिल गया फॉर्म, वहाँ पे जाके जाना पड़ा मेरे ही रास्ते पे। जब भी आप लोगों को सरोजनी नगर में आके अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मतलब नाम लिखवाना है और बर्थ सर्टिफिकेट में, तो उसके लिए आप ऐसे वहाँ से जो ऑफिस है सरोजनी में NDMC का, वहाँ से इधर आएँ, यहाँ पे आके पहले फॉर्म लें और मेरी बात माने, ना कि मेरे पति की तरह मेरी बात ना मान के वहाँ पे जाके खड़ी कर लें बाइक और फिर किसी और से पूछे, किसी और से कहें कि भैया क्या करना है। वही ना कि खुद को तो मुगले आजम और हमको अनारकली समझे हैं, बस थकाए जा रहे हैं, थकाए जा रहे हैं। हमेशा जब देखो तो अंधों की तरह चलती हो ना, थोड़ा आसपास भी देख लिया करो। मैं भी पीऊंगी। किसी के नेम से उसका पूरा करियर डिसाइड होता है, ठीक है, हमारी तरह। हाँ ठीक 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 ठीक। दुनिया नहीं चलती, इंसान को चीज़ें याद भी रखनी होती हैं। 1 hour later. बाद हम लोग आ गए ये सरोजनी मार्केट। मैंने यहाँ से टॉप लिया था दीदी के लिए, वही मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि उनको दिखा सकूँ। जो अच्छा लगेगा ना वही खरीदेंगे हम। क्या खरीदोगे? हाँ हाँ संडे ज़्यादा काम कर दिए। हाँ मैडम, बच्चों कपड़े देखो, ले लो ना एक जोड़ी, क्या फर्क पड़ता है।
आकांक्षा कहाँ है? चलो आगे, चलो आगे, चलो 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 भैया, थोड़ा ध्यान से। अभी खाली करा तो कौन चाहिए? पापा घड़ी ले रहे हैं। 5 minutes later. चप्पल तो अच्छी अच्छी है लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। हर थोड़ी देर में तो गायब हो जाते हैं। क्या? चलो चलो चलो, पापा कहाँ गए देखो, पापा गए आगे, चलो। कितने कितने के भैया ये? 1 मिनट रुको, मैं पहले उनसे पूछ लूँ। चलो बाबू चलो, पापा से पूछ के चलो ना पापा पास। जाके आगे देखो यार, कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस है, वो भी इतने कम प्राइस में। कोट्स देख रहे हो, ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होंगे। और अगर देखा जाए तो ये वाली ड्रेसेस में मुझे सूट सलवार वगैरह भी अच्छे अच्छे थे। जैसे ये वाला ऊपर जो पजामे वगैरह हैं ये भी अच्छी हैं। और नीचे जो ये मतलब सिर्फ सिंगल कुर्ता है, ये 100 रुपए में थे, लेकिन मुझे उतने समझ में नहीं आए। हाँ, जो टॉप और मुझे सूट समझ में आए थे वो मैंने ले लिए हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है। मुझे जो लेना था मैंने ले लिया, बाकी अब इनको क्या पसंद आ रहा है, क्या लेंगे, अब वो ये जाने, इनकी माया जाने। मेरे को तो जो लेना था मैंने ले लिया। और मेरे पास तो सूट्स हैं ही हैं, ऋतु दीदी ने बोला था तो एक उनके लिए कुर्ता और एक टॉप ले लिया है। बाकी आकांक्षा के लिए सैंडल्स देख लिए, अच्छे लगेंगे तो वो भी ले लेंगे। अभी कोई गायब हो जाता है, अभी पापा साथ हैं तो बेटी गायब है। बेटी अब ढूंढो, मैं तो बस दोनों को ढूंढने आई हूँ। ये लो, ये आ गई। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा। ये वाली भी अच्छी लग रही है। कौन सी वाली? ये बड़ी है, उनको भी नहीं आएगी, उनको छोटी आएगी। दो लेना तो दोनों 50% हो जाएगा। भैया लेना तो है, उसको साइज आएगी। हम लोग घर पे आ चुके हैं। घर पे आके सारा काम फिनिश करके मैंने मतलब आके कपड़े धोए, थोड़े बहुत झाड़ू पोछा लगाया। अब थोड़ा सा फ्री हुए तो मैंने कहा लाओ अपने ब्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं और आप लोगों को गुड बाय बोल देते हैं, ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकें और थोड़े समय के लिए आपको हमारा इंतज़ार करना पड़े। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, एक बात बोलना तो भूल ही गई, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।